हेलो बच्चों मैं गौरव आर्य आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ क्लास 12th के लेक्चर नंबर 3 में। और चैप्टर हमारा चल रहा है वह फर्स्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों रिलेशन को। टॉपिक हमारा रिलेशन है। ठीक है, और रिलेशन में हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे बच्चों वो थोड़े से डिफरेंट है। देखो, बेसिक कंसेप्ट सबका सेम है, समझने वाली बात या इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पे सारे क्वेश्चन सेम हैं। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज थोड़ा सा डिफर करता है, कुछ में हल्का फुल्का कंसेप्ट का भी डिफरेंस है। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे बच्चों वो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें पहले रिलेशन को पूरा प्रॉपर फॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ए सेट गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट है बच्चों। एक्सरसाइज हमारी 1.1 ही रहेगी, पेज नंबर हमारा 5 रहेगा। ठीक है, तो ए क्वेश्चन के अंदर हमें ए सेट दे रखा है 1 2 से लेके अप टू 14 तक। ठीक है, और आर सेट हमें गिवन है x, y सच दैट 3x इज इक्वल टू वाई। वैसे इन्होंने दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो एक ही बात है बच्चों, ये 3x इज इक्वल टू वाई है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको रिलेशन के एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो रिलेशन के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो सारे एलिमेंट लिखने के लिए हमें ना एक कंडीशन दे रखी है कि 3x इज इक्वल टू वाई। एक्स यहाँ आएगा तो वाई यहाँ आएगा, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहाँ से आ सकती है, ए सेट से जा सकती है। तो अगर एक्स की वैल्यू मान लो 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 यहाँ पुट करो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर एक्स की वैल्यू आप 2 पुट करते हो, 2 पुट कर देना यहाँ पे, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 2 6। अगर एक्स की वैल्यू 3 पुट करते हो तो 3 × 3 9, वाई की 9 हो जाएगी। अगर एक्स की 4 पुट करते हो तो वाई की 12 हो जाएगी। अगर एक्स की 5 पुट करते हो तो वाई की 15 हो जाएगी। लेकिन बच्चों देखो, एक्स और वाई दोनों के दोनों हमारे ए सेट से आ रहे हैं, लेकिन ए सेट के अंदर 15 कहीं भी लिखा नहीं हुआ। देखो ज़रा, नहीं लिखा हुआ, तो ये वाली वैल्यू आप नहीं ले सकते, ये वाला ऑर्डर पेयर आप नहीं ले सकते। तो ये रिलेशन बन गया हमारा। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन का आपको ना थोड़ा सा अटेम्पटेशन चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज करनी पड़ेगी? अब बच्चों आपको देख के ही पता चल रहा है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो, रिफ्लेक्सिव कब होता है रिलेशन? जब एक ही हर एक एलिमेंट के लिए सेम टाइप का ऑर्डर पेयर आर में जा रहा हो। क्या सेम टाइप का ऑर्डर पेयर आर में जा रहा है? क्या 1 1 2 2 3 3 कोई आर में है? एक भी नहीं है। अगर एक भी नहीं होता, मानो सारे होते बाकी के सबके लिए होता, लेकिन सिर्फ 1 ना होता, 1 1 ना होता यहाँ पे, तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं आया हुआ। तो इस केस में ऐसे क्वेश्चंस में आपने टेम्पटेशन में क्या फ़र्क लेके आना है, ध्यान से सुनना। जो चीज़ नहीं है, मान लो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो उसके लिए आपने एग्जाम्पल देना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो। किसी भी चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी होता है। ठीक है, और अगर आपको देख के ऐसा लगे कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे आ रहे हैं, फिर आपको रिफ्लेक्सिव की स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे। इतना सा टेम्पटेशन में चेंज लेके आना है। मैं ऐसे कई क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे? देखो, देख के पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो एक एग्जाम्पल दे देंगे। क्या एग्जाम्पल दोगे? एज 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इस तरीके से आपने एग्जाम्पल देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। चेक करो क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कब होता है? जब हर एक ए बी के लिए बी ए भी आर में बिलोंग कर रहा हो, मतलब उल्टा भी, उसका उल्टा भी बिलोंग कर रहा हो आर में। देखो 1 3 आर में बिलोंग कर रहा है, क्या 3 1 आर में बिलोंग कर रहा है? कहीं पे नहीं कर रहा। तो एग्जाम्पल दे दो, एज 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे? ट्रांजिटिव के लिए भी एग्जाम्पल देना होता है। देखो 1 3 आर में है, 3 9 आर में है, ऐसा ढूंढना है हमने जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो। अगर 1 3 आर में है तो ऐसा ढूंढो जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो। तो एक पेयर हो रहा है, देखो यहाँ पे 3 9, तो यहाँ पे एग्जांपल दे दो। लेकिन 1 9 तो नहीं है यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ लिख दो एज 1 3 एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर बट 1 9, ये और ये ए और सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा बच्चों, वो भी सेम है, जिसमें आपको ट्रांजिटिव के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी कि ट्रांजिटिव वाली चीज़ क्यों थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट पेज नंबर 50 रहेगा और एक्सरसाइज आपकी 1.1 ही है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको सेट दे रखा है एन का मतलब है नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है अप टू सो ऑन, ठीक है, चलता जाएगा। रिलेशन आपको गिवन है कि उसके अंदर x, y आ रहे हैं सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। और एक बात और ध्यान रखनी है आपने कि जो आप x लोगे वो 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए रिलेशन बनाएंगे, यहाँ पे दोबारा से एलिमेंट लिखेंगे रिलेशन के। तो देखो x और y कहाँ से आ सकते हैं, नेचुरल नंबर में से आ सकते हैं। y जो होगा वो x में 5 ऐड करके आएगा और x की वैल्यू देखो 4 से कम होगी, ठीक है। अब x आ सकता है नेचुरल नंबर में से, तो हो सकता है x की वैल्यू 1 हो। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हो सकता है x की वैल्यू 2 हो, 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। हो सकता है x की वैल्यू 3 हो, 3 पुट करोगे तो y कितना हो जाएगा, 8। हो सकता है x की वैल्यू 4 हो। लेकिन बच्चों 4 क्या वैल्यू हो सकती है x की, लेकिन उन्होंने तो लिख रखा है x की वैल्यू 4 से कम है, तो 4 तो नहीं हो सकती यहाँ पे, तो हमें यही रोकना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप वही एग्जाम्पल दे दो सारे के सारे। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम है क्योंकि 1 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, लेकिन 1,1 थोड़ी बिलोंग कर रहा है आर में। तो यहाँ लिख दो नॉट रिफ्लेक्सिव, प्रॉपर लिख देना, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, या रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड में सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, देखो 1 6 है लेकिन 6 1 कहाँ है आर में, तो लिख दो एज 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। और थर्ड में देखो ज़रा, थर्ड में ध्यान से देखना। थर्ड के लिए हम क्या करते हैं कि 1,6 है तो देखते हैं 6, समथिंग है या नहीं है इसके अंदर, फिर चेक करते हैं। मान लो इस ट्रांजिटिव में हम a, b और b, c लेके चलते हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं। फिर हम दिखाते हैं कि a, c भी आर में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ चेक करते हैं। ये वाली चीज़ चेक करते हैं, ये वाली चीज़, इसको मान के चलते हैं। तो देखो इस रिलेशन के अंदर ये चीज़ है ही नहीं, ए बी और बी सी इसके अंदर कहीं आपको मिलेंगे ही नहीं। देखो ये 1 6 है, 6 से एंड हो रहा है लेकिन 6 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। ये 2 7 है, 7 पे एंड हो रहा है तो लेकिन 7 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। ये 3 8 है, 8 पे एंड हो रहा है लेकिन 8 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब जो ये वाला है ना ट्रांजिटिव ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव है। अगर आपको ऐसे 2 पेयर ही ना मिले जो आर में बिलोंग करते हो तो थर्ड को आप क्या चेक करोगे। जब आपको 2 ही नहीं मिल रहे ऐसे जो आर में बिलोंग करते हो तो थर्ड वाले को आप क्या चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लो एज a, b एंड b, c डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई ये वाले तो हम आर में से मान के चलते थे लेकिन वो हम मान ही नहीं सकते जब है ही नहीं इसके अंदर, तो यही नहीं मिल रहे। तो लिख दो बाय डिफ़ॉल्ट आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि यही नहीं मिले तो चेक किसको करें हम, जब हमें यही नहीं मिल रहे। जब ये मिलते थे तभी तो हम चेक करते थे कि ए सी बिलोंग कर रहा है आर में या नहीं कर रहा, ठीक है। और ए सी बिलोंग कर जाता था तो लिख देते थे ट्रांजिटिव है, नहीं करता था तो लिख देते थे नॉट ट्रांजिटिव है। लेकिन अब यही नहीं मिल रहे हमें, जब ये ना मिले तो आपने लिखना है बाय डिफ़ॉल्ट इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। फिर इसको साइंटिस्ट ट्रांजिटिव मानते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क था ट्रांजिटिविटी वाले में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट के थर्ड पार्ट में आपके सामने क्या लिखा हुआ है, जो आपका फर्स्ट का थर्ड पार्ट है उसमें आपके सामने लिखा हुआ है ए सेट आपको गिवन है, ये 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है। और आर आपको दे रखा है रिलेशन, उसमें x, y जाएंगे इस तरीके से कि y डिवाइड्स x, ठीक है, y x को डिवाइड करता है। y डिवाइड्स x का मतलब y इज़ डिविजिबल बाय x है, y इज़ डिविजिबल बाय x, y x से डिविजिबल है, y x से डिविजिबल है। देखो y इज़ डिविजिबल बाय x, y इज़ डिविजिबल बाय x, इसका मतलब है x डिवाइड्स y। इसका मतलब क्या है, x डिवाइड्स y। आप इस तरीके से लिख लो जिससे आपको कम प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर y इज़ डिविजिबल बाय x लिखोगे बात वो तब भी वही है, y इज़ डिविजिबल बाय x का मतलब यही है कि x डिवाइड्स y, कि भाई y x से डिविजिबल है यानी x y को डिवाइड कर देता है, ठीक है। बात सेम है लेकिन इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा आपको ना, सोल्व करने में आसानी होगी। कैसे आसानी होगी, x और y दोनों यहाँ से आएंगे और कौन से x y आएंगे इसके अंदर जहाँ पे x y को डिवाइड करता है। तो देखो x क्या लिया हमने, मान लो 1 ले लिया। अब यहाँ पे वो नंबर लिख सकते हैं जिसको 1 डिवाइड करता है, x जिसको डिवाइड करता है। तो ये 1 तो अपने आप को भी डिवाइड करता है, ये वाला 1 2 को भी डिवाइड कर देता है, ये वाला 1 3 को भी डिवाइड करता है, 1 4 को भी डिवाइड कर देता है, 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर देता है।
तो ये सारे एलिमेंट आ गए इसके अंदर। अब हम चलते हैं 2 के ऊपर। 2 देखो, अगर हमने x की वैल्यू 2 लिया है तो 2 किस किस को डिवाइड करता है वो वाले लिखने हैं। 2 अपने आप को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, ठीक है, और जो 2 है वो 6 को डिवाइड करता है। अब x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, 3 अपने आप को डिवाइड करता है, वो नंबर लिखने हैं जो 3 जिसको 3 डिवाइड करता है, और 3 6 को डिवाइड करता है। 4, इसके बाद x की वैल्यू 4 ले लेते हैं, 4 सिर्फ अपने आप को डिवाइड करता है और किसी को डिवाइड नहीं करता है इनमें से। अगर आप 5 लोगे तो 5 भी अपने आप को डिवाइड करता है, इनमें से और किसी को डिवाइड नहीं करेगा। अगर आप 6 लोगे तो 6 भी सिर्फ अपने आप को डिवाइड करेगा, इन नंबर्स में से और किसी को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया रिलेशन पूरा प्रॉपर। अब हमने रिफ्लेक्सिव देखना है, इसको सिमेट्रिक देखना है और ट्रांजिटिव देखना है। तो उसके लिए क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हो, देखो 1 1 भी है इसके अंदर, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। तो हर एलिमेंट के लिए सेम टाइप का ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। जब रिफ्लेक्सिव होता है तो आपने क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। तो लिखना है एज, या लिखना है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इट इम्प्लाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। लिख दो सो आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ है आपको देखने से नज़र आ रही है तो सिर्फ डेफिनेशन लिख दो, ठीक है, वो अपने आप समझ जाएगा एग्जामिनर। सिमेट्री के लिए क्या करते थे, उल्टा होना चाहिए। देखो 1,2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो देखो क्या 2,1 है इसके अंदर, कहीं पे नहीं है 2,1। 1,3 है इसके अंदर, लेकिन कहीं 3,1 है इसके अंदर, नहीं है। तो एक एग्जाम्पल दे दो, लिख दो एज, जब ये सिमेट्रिक नहीं है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है। एज 1,2 बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज, बट लिख दो बट 2,1 बिलोंग्स नॉट टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर कैसा है, नॉट सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो जरा, ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं कि 2 पेयर होते हैं तो थर्ड वाला है या नहीं है। देखो 1 2 है इसके अंदर, 2 4 है, तो क्या इसके अंदर 1 और 4 है, देखो ये रहा 1 4। इसके अंदर 1 3 है, 3 6 है, तो इसके अंदर क्या, इसके अंदर 1 6 है, ये रहा 1 6। यहाँ पर देखो 1 4 है, कोई भी देख सकते हो आप, जैसे 1 2 देख लिया आपने तो 2 6 है, देखो 1 6 भी इसके अंदर है, 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 भी इसके अंदर है। सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, सारे मिलने हैं तो डेफिनेशन लिखनी है आपने, एज ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इम्प्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन में प्रोसीड करना है, ठीक है। कोई चीज़ नहीं है तो उसका एग्जाम्पल दे देना है, जो चीज़ आपको देख के पता चल रही है कि ये है तो उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर आर सेट बना रखा है जिसको देख के ही पता चल रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उस केस में आपने क्वेश्चन को इस तरीके से अटैम्प्ट करना है। बच्चों पूरी उम्मीद है आपको इस चीज़ समझ में आ गई है। इसी तरीके का एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप खुद ट्राई कर सकते हो, सेम एज अबव है। उसमें भी आपने पूरा रिलेशन बनाना है और आपको सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 वाला, ठीक है। रिलेशन दे रखा है a कॉमा बी सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1। तो उसमें आपने चेक करना है, वो क्वेश्चन में आपको ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, चेक करके देख लेना। उसके अलावा बच्चों 3 क्वेश्चन और बचते हैं हमारे, ट्राई करते हैं बच्चों उनको कवर अप करने की इसी वीडियो के अंदर। तो उनमें से देखो वो क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और 5, ठीक है। तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं पहले। जो इसमें डार्क करके आर लिख रखा है ना, मैं उसको ऐसे लिखूंगा, जो डार्क वाला आर है, डार्क वाला आर बच्चों रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को। जो सिंपल आर है वो हमारा रिलेशन है, ठीक है। और रिलेशन इसके अंदर दे रखा है ए बी, रिलेशन में आएंगे अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है। लेस देन इक्वल टू बी का मतलब है या तो ए छोटा हो बी से या ए बी के बराबर हो। लेस देन और इक्वल टू, इसको ऐसे पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू, या छोटा हो तब भी चलेगा या बराबर हो तब भी चलेगा। मतलब ऐसे लिखा है तो भी ट्रू है और ऐसे लिखा है तो भी बात ट्रू है, ठीक है। बराबर हो तब भी चलेगा, छोटा हो तब भी चलेगा। तो इसमें हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव। ये तीनों क्वेश्चन बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और थोड़े से यूनिक हैं, तीनों एक जैसे से हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है हर एक क्वेश्चन में। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करोगे, लेट करोगे कोई एलिमेंट, कहाँ से, रियल नंबर वाले सेट में से। तो आपने लेट कर लिया। अब देखो क्या हर ए अपने आप से छोटा या बराबर होता है, छोटा तो नहीं होता लेकिन बराबर तो होता है, तो चलेगा ये काम तो हो गया।
ये कंडीशन किसकी है? आर में जाने की कंडीशन है। इसका मतलब क्या होता है? अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो ए कोमा बी आर में चले जाते हैं। अगर ए लेस देन इक्वल टू ए है तो ए कोमा ए कहाँ चले जाएंगे? आर में चले जाएंगे। आर कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव। तो अब डेफिनेशन लिख दो उसकी, फॉर ऑल डाल के फर्स्ट लाइन और इम्प्लाइज डाल के लास्ट लाइन। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं? देखो लेट कर लेते हैं, ए कोमा बी कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर ए कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो उसको क्या लिखेंगे? ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। अगर ए बी से छोटा है बराबर है, ठीक है, तो क्या इसका उल्टा भी ट्रू है? उल्टा तो नहीं ट्रू होता, बी तो नहीं छोटा होता ए से। मान लो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 थोड़ी छोटा होगा 2 से, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो नॉट इक्वल टू है, बी इज़ नॉट इक्वल टू ए। अगर इक्वल लेस देन इक्वल टू होता तो बी कोमा ए बिलोंग कर जाता आर में। अब नहीं है तो नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। ये बिलोंग कर रहा था लेकिन ये बिलोंग नहीं करा, तो इसका मतलब क्या है? हैंस आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब है आर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। आपने एग्जांपल दे दिया कि ए कोमा बी आर में जा रहा था लेकिन बी कोमा ए आर में नहीं गया, तो आर कैसा है? सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव पे आते हैं, लेट कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ए कोमा बी हमेशा यही लेट करते हैं, 2 एलिमेंट लेट कर लेते हैं आर के, ठीक है। अगर आर के आपने 2 एलिमेंट लेट किए हैं तो इसका मतलब अगर ये चीज़ आर में है, इसका मतलब है ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। अगर ये चीज़ आर में है तो इसका मतलब बी लेस देन इक्वल टू सी होगा। ये इससे कम है, ये इससे कम है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी। देखो ये छोटा है इससे और ये छोटा है इससे, तो इसका मतलब ए भी सी से छोटा है। और अगर ए छोटा है सी से, छोटा या बराबर है, लेस देन और इक्वल टू है, तो इसका मतलब ए कोमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर कहाँ चला जाएगा? आर में चला जाएगा। अगर ये ऑर्डर पेयर आर में चला गया, ये आर में था, तो इसका मतलब आर कैसा है? ट्रांजिटिव है। तो हैंस डाल के आप क्या अंग्रेजी मारोगे? फॉर ऑल लिख के फर्स्ट लाइन, इम्प्लाइज लिख के लास्ट लाइन, और बाद में सो इट इज़ ट्रांजिटिव, तो लास्ट में लिख दोगे ये ट्रांजिटिव है। उम्मीद है बच्चों ये आपको चीज़ समझ में आ रही है सारी की सारी। इसके बाद 2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, फिर आपको रिलेशन कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी डाउट हो रिलेशन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप करके डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, देर से देर रिप्लाई ज़रूर आएगा आपके पास। तो खुद ट्राई कर लेने हैं बाकी के क्वेश्चन आपने। मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं 80 to 90%। जो बचते हैं वो आप खुद इजीली ट्राई कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपने छोड़ने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने ट्राई नहीं करने, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को खुद ट्राई कर सकते हो, वो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 और 5 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें क्या फ़र्क है देखते जाना। आर आपका रिलेशन है और ये डार्क वाला आर रियल नंबर का सेट है। तो आपने करना क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। इसमें ना आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो बच्चों आपको मैं बता देता हूँ, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अब आप कहोगे इस तरह से कैसे कह दिया आपने, ठीक है। तो बच्चों ऐसे कहने के लिए ना मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको ना वो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। दोनों क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, इसमें भी और इसमें, अगले में भी, जो 5th क्वेश्चन करेंगे। और एक बात और खुशी की है कि ये दोनों एग्जाम्पल दोनों में सेम है, ठीक है। मैं आपको भी शो करके दिखाता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे नहीं है। बच्चों देखो, कोई भी नंबर आएगा वो कहाँ से आएगा? रियल नंबर में से आएगा। तो ये 1/2 भी रियल नंबर है। हमने कोई नंबर मान लिया 1/2 आर में से, इस आर में से। अब हम चेक करेंगे कि क्या 1,2 आर में जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर आर में जाता है तभी तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ना। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें नहीं जा रहा। तो देखो आपको पता है कि एस 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। क्या ऐसा होता है? 1/2 कितना होगा? 0.5, ये तो होगा 0.5, और 1/2 का स्क्वायर का मतलब है 1/4, तो वो होगा 0.25। क्या ये छोटा होता है 1.5? ये हाफ है, ये 0.25 है। ये तो गलत है ना बात, ऐसा थोड़ी होता है। जब ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब हम ये लिखेंगे कि दिस इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता है, कोई नंबर अगर लेस होता है दूसरे नंबर के स्क्वायर से, ठीक है ना। हमने इसमें क्या दिखाना था? यही तो दिखाना था कि ये वाली चीज़ ऐसी है या नहीं है, ऐसी है या नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो हम उसके लिए एग्जांपल दे रहे हैं। 1/2 बिलोंग कर रहा है आर में,
लेकिन 1/2 लेस देन और इक्वल टू नहीं है खुद के ही स्केयर से। अगर होता तो 1/2 1/2 आर में चला जाता। अगर मान लो ऐसा होता, ऐसी चीज़ पॉसिबल होती तो क्या लिख देते 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर, ये लिख देते। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, ये 1/2 है, ये 1/4 है, तो 1/4 छोटा होता है ना कि बड़ा होता है। तो अगर नहीं है बड़ा तो क्या लिखेंगे, सो 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और अगर ये बिलोंग नहीं करता, ये आर में जा रहा था, इस फंक्शन इस सेट में जा रहा था ये, लेकिन सेम टाइप का ऑर्डर पेयर आर में नहीं जा रहा है, तो लिखो सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। हमने एग्जाम्पल दे दिया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है, कि 1/2 1/2 आर में नहीं जा रहा है। सिमेट्री के लिए आप क्या करोगे, एस इसमें मान लो देखो यहाँ 1/2 माना था, यहाँ 1 और 2 मान लो, तो 1 और 2 मान लोगे, कैसे मान लोगे, देखो 1 छोटा होता है 2 के स्केयर से, 1 कैसा होता है, छोटा होता है 4 से, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर 1 छोटा है 4 से, तो इसका मतलब 1, 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर गया। देखो ए अगर छोटा होता है या बराबर होता है किसी और नंबर के स्केयर से, तो दोनों नंबर कॉमन लगा के कहाँ चले जाते हैं, आर में। ये छोटा या बराबर है इसके स्केयर से, तो दोनों नंबर कॉमन लगा के कहाँ चले जाएंगे, आर में। लेकिन क्या 2 छोटा होता है 1 के स्केयर से, 2 तो नहीं छोटा होता 1 के स्केयर से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2,1 का जो 2,1 बनेगा ऑर्डर पेयर, वो आर में नहीं जाएगा, ठीक है। 2 थोड़ी छोटा होता है, 2 नहीं छोटा होता 1 के स्केयर से, 1 तो छोटा होता था 2 के स्केयर से, तो 1,2 आर में चले गए, पर 2 छोटा या बराबर नहीं होता 1 के स्केयर से, तो 2,1 आर में नहीं जाएंगे। तो ये एग्जांपल दे दिया मैंने, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए एग्जांपल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, वो याद रख लेना आप। उसके लिए याद रखना है 25 और 5 3 ये आपके आर में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं मैं शो करके दिखा देता हूँ। 20 बच्चों छोटा या बराबर होता है 5 के स्केयर से, होता है या नहीं होता, 5 का स्केयर 25, तो 20 तो छोटा ही हो गया उससे। और 5 छोटा होता है 3 के स्केयर से, 3 का स्केयर 9, तो 5 तो उससे छोटा ही है। तो इसका मतलब है 20,5 ये भी और 5,3 ये भी, दोनों के दोनों कहाँ चले गए, आर में। लेकिन 20 लेस देन इक्वल टू थोड़ी होता है 3 के स्केयर से, 3 का स्केयर 9 है, ये 20 है, 20 छोटा या बराबर थोड़ी है 9 से, नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे 20,3 बिलोंग नोट्स टू आर। देखो ये चीज़ आर में जा रही थी, 20,5 और 5,3 ये आर में था, लेकिन 20,3 तो आर में नहीं है, तो नोट ट्रांजिटिव। उम्मीद है बच्चों आपको एग्जाम्पल सारे समझ में आ गए हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, देखो डाउट तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स इसमें सेम रहेंगे, अगले क्वेश्चन में भी सेम रहेंगे, इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 करना चाहते हो तो थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पे क्यूब आ जाता है, बस इतना फ़र्क है। यहाँ क्यूब आ गया तो यहाँ भी क्यूब आएगा। ये 1/2 है, ये 1/2 का क्यूब है, 1/2 का क्यूब होता है 1/8, और 1/8 की वैल्यू होती है 0.12, ये 0.5 है, ये 0.12 है, तो 0.12 तो और छोटा हो गया। लेकिन ये लिखा हुआ है कि 1/2 छोटा या बराबर होता है 1/2 के क्यूब से, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, तो नोट लिख दिया मैंने, तो ये बिलोंग नहीं करा। तो उस केस में सेम एग्जाम्पल है। ऐसे ही यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, बस 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 1 तो छोटा ही होता है 8 से, तो 1,2 आर में बिलोंग कर जाएगा। लेकिन 2 थोड़ी छोटा होता है 1 के क्यूब से, 1 का क्यूब तो फिर भी 1 ही रहेगा, तो 2 तो नहीं छोटा होता 1 के क्यूब से। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, नोट इक्वल टू, लेस देन नोट लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अगर ये नहीं होता ऐसा तो इसका मतलब ये चीज़ आर में बिलोंग नहीं करेगी, तो आर सिमेट्रिक भी नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल दोनों सेम है, सिर्फ क्यूब किया, इतना सा फर्क आया है, ठीक है। यहाँ वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, हल्का सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे एस 100 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है बच्चों 125, 100 तो उससे लेस ही होता है, एंड 5 लेस देन 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 5 उससे छोटा ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100,5 एंड 5,2 दोनों के दोनों आर में जा रहे हैं। बट क्या 100 छोटा होता है 2 के क्यूब से, नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब 100,2 बिलोंग नोट्स टू आर। ये आर में जा रहे थे दोनों के दोनों, ये और ये आर में जा रहे थे, लेकिन 100,2 तो नहीं आर में जा रहा, तो यहाँ लिखो नोट ट्रांजिटिव।
तो बच्चों आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना आप अपने अपने बेसिस पे। सिर्फ आपने छोड़ना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट आपने छोड़ देना है, ये चीज़ आपने छोड़नी है। क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ देना है, क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ दो। एग्जाम्पल्स में बच्चों आपने एग्जाम्पल नंबर 6 मैं आपको बाद में कराऊंगा जब हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड काम करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कराऊंगा। बाकी के सारे एग्जाम्पल आपने कर लेने हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 अभी रहने देना, ठीक है। तो ये बाद में डिस्कस करेंगे, ये अभी नहीं करना, सिर्फ ये स्टार डाल लेना इस पर, इससे मार्क कर लेना कि इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी के सारे एग्जाम्पल आपने करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 से लेके 4 तक 5 तक, 2 to 5 ये सारे एग्जाम्पल और सारी की सारी एक्सरसाइज करनी है 1.1। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 ये तो छोड़ना है आपने। एग्जाम्पल नंबर 6 में बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। हो सकता है इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस कर लूँ, तो उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे या फंक्शन से पहले डिस्कस कर लेंगे। तो आपका रिलेशन वाला टॉपिक हो चुका है बच्चों कंप्लीट। फंक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट करने के लिए बच्चों 2 दिन की ज़रूरत है, कल और परसों फंक्शन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है फंक्शन का, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। बच्चों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।